नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा था और इस दौरे के बाद में गोदी मीडिया को गुणगान करने का मानो मौका मिल गया। किस तरह से नरेंद्र मोदी के और योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये आज तक का एक प्रोग्राम का थंबनेल आप देख लीजिए, टाइटल आप देख लीजिए, और इसी तरह से सारी गोदी मीडिया में गुणगान हो रहा है। कहा क्या जा रहा है, जोड़ी है जबरदस्त, क्या करेगा विपक्ष। यह कह करके गुणगान किया जा रहा है कि मानो विपक्ष तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर है नहीं, और जनता तो लट्टू हुई जा रही है। जनता तो फिदा है योगी के नाम पर और मोदी के नाम पर। इनकी माने तो यही है, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता ने किस तरह से पिछले 1.5 साल में सरकार के कामकाज को देखा है, और ना केवल कामकाज को देखा है बल्कि भुगता है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो कोई नहीं दिखाएगा। केवल इस बात को दिखाया जा रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पर जनता फिदा हो गई है। यह सब कुछ दिखाया जा रहा है। हकीकत हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ के साथ में नरेंद्र मोदी का दौरा था वाराणसी में, और वाराणसी में नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। ये खबरें आप देखिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वो खबरें कहीं पर नहीं दिखाई गई। केवल नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वही तैरती रही दिन भर गोदी मीडिया के अंदर। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया, और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। ये महिलाओं के हाथ में जो तख्ती आप देख रहे हैं, इस तख्ती पर लिखा हुआ है कि बंद करो अत्याचार, चीरहरण नहीं भूलेगा। अभी पंचायत चुनाव में किस तरह से चीरहरण हुआ वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखा, वो योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखा। उन्होंने जीत की बधाई दे दी, और जीत कैसी थी वो सबको मालूम है। ये आप देखिए, आशुतोष त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ गोमती नगर विस्तार स्थित सदर तहसील पर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार का फूका पुतला। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यहां पर पुतला फूका जा रहा है, और यहां पर गोदी मीडिया क्या कुछ दिखा रहा है वो आपके सामने है। लेकिन देखिए, कुछ एक तस्वीरें और दिखाते हैं आपको, कुछ एक तस्वीरें और दिखाते हैं कि कैसे जो है वो सारा खेल चल रहा है। लोकल अखबार वहां पर कवर कर रहे हैं। ये 4 PM दैनिक, वहां का संध्या दैनिक अखबार है, और इसने जो है वो लिखा है कि पूरे यूपी में सपा की हुंकार, हर जिले में भारी प्रदर्शन। तो लोकल अखबार वहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। लेकिन आप ये ट्वीट देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट किया गया 11:05 पर 15 जुलाई को। इस ट्वीट में क्या लिखा है, नए भारत नए उत्तर प्रदेश की नई काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। नए भारत नए उत्तर प्रदेश नए काशी। ये आप बताइए, नए का इतना कवर क्यों चढ़ाया जा रहा है? ये नए का कवर इसलिए चढ़ाया जा रहा है कि अंदर की पूरी किताब फट चुकी है। अंदर की पूरी किताब फट चुकी है, और उस किताब के पन्ने बिखर रहे हैं। उस किताब को नया दिखाने के लिए बार बार नए की जिल्लत चढ़ाई जा रही है। एक ही ट्वीट में 3 बार नए शब्द का इस्तेमाल करना यह अपने आप में बता रहा है कि आखिरकार इस ट्वीट के जरिए कवि कहना क्या चाहता है। कवि यही कहना चाहता है कि अंदर की किताब की हालत को मत देखिए, बाहर के कवर को आप देखिए, और बाहर का कवर नया है। यह कवि कहना चाह रहा है। लेकिन हम आपको कुछ और दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता ने 1.5 साल तक भुगता है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने आज वाराणसी के अंदर आकर के कहा कि उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अपने आप को बखूबी संभाला। ये आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। किस तरह से संभाला, कैसे संभाला, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप जरा नरेंद्र मोदी को सुनिए। कोरोना नरेंद्र मोदी आकर के योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़ करके चले गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब ने क्या कुछ किया वो हम आपको बता देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने शमशान घाट के बाहर चद्दरें लगवा दी थी। ऐसी कुछ तस्वीरें लखनऊ से भी आई थी, ऐसी कुछ तस्वीरें वाराणसी से भी आई थी, जहां पर शमशान घाट का नजारा दिवाली जैसा था। अगर बखूबी संभाला तो कैसे इतनी चिताएं जल रही थी,
कैसे इतनी चिताई चल रही थी, इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। और क्या लिखा था, यह आप खबर देख लीजिए TV9 भारतवर्ष की। गोरखपुर में शमशान घाट के बाहर लगे बैनर, तस्वीरें लेना दंडनीय अपराध है, विवाद होने के बाद हटाए गए। तस्वीरें लेना दंडनीय अपराध है, शमशान घाट की तस्वीरें वायरल होने लगी थी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ साहब ने वहां पर लोहे की चद्दरें लगवा दी थी और वहां पर लिख भी दिया था कि तस्वीरें लेंगे तो कार्रवाई करवाई दी जाएगी, कार्रवाई करवा दी जाएगी। आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कि आप जिंदा आदमियों को बचा नहीं पाए और कोई मृत आदमियों को ठीक से जला रहे हैं, नहीं जला रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप उस बात पर पर्दा डालना चाह रहे थे। यह नरेंद्र मोदी को नहीं दिखा। लेकिन किस तरह से, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों ने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश ने अपने आप को संभाला, कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो तो खुद कोरोना हो गया था उनको, हालांकि वो ठीक हो गया, अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से सरकार कहां पर थी, उनकी टीम 11 कहां पर थी, ये सबने देखा है। नरेंद्र मोदी भले ही आज आकर के उनकी पीठ थपथपा करके चले गए, लेकिन जो हकीकत है उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको देखा है। नरेंद्र मोदी जी से, हमसे और आपसे शायद कहीं ज्यादा देखा है और जो देखा है वो उनके दिल में है, वो दिल में है। आप ये मान करके चलिए कि जिसके परिवार का सदस्य चला जाता है, जिसके परिवार का सदस्य चला जाता है, वो आपकी हमारी किसी भाषणबाजी से, लफाजी से, जुमलेबाजी से वो बहकावे में आने वाला नहीं है। जिसके परिवार का बच्चा गया है, जिसके परिवार में कोई उसकी माता बहन गई है, कोई पत्नी किसी की गई है, कोई किसी का पति चला गया, किसी का सुहाग चला गया, किसी का भाई चला गया, वो नहीं भूल पाएंगे साहब। उनको मालूम है कि कैसे संभाला है, उनको बखूबी मालूम है, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है। भले ही गोदी मीडिया कहे कि दमदार है जोड़ी, ये दमदार जोड़ी की हवा निकल चुकी है। सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी जब लोग ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे कहां थे। सबने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जब वैक्सीन के, जब बेड नहीं मिल पा रहे थे वेंटिलेटर के लिए, तब लोग कहां थे ये सरकार के, सबने देखा है। इसलिए शायद अब की बार ये जुमलेबाजी, अब की बार शायद लोगों को जो आपका ये भाषण, आपके ये कसीदे पढ़े हुए, ये शायद अब की बार लोगों को हजम ना हो, क्योंकि लोगों ने इस बार हकीकत में देखा है कि सरकार कहां पर थी। बहरहाल जिस तरह से वाराणसी में आकर के नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंकने का काम किया है, आपको क्या लग रहा है कि चुनावी बिगुल क्या वाकई बज भी पाएगा या इस बार फुस हो जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर